जितने भी सीरियल्स हैं या फूड ग्रेन्स हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की अडल्ट्रेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स के अंदर मुख्तलिफ जो वीड्स हैं वो उनके सीड्स वगैरह मिला दिए जाते हैं, या उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स वगैरह मिला दिए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर weight. So detection of extraneous matter like dust, pebbles, stone, straw, weed, seeds, damaged grains, withered grain, insects, rodent hair and excreta in the food grain. So ये जितने भी extraneous matters हैं वो grains के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So इसमें विजुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ही काम आता है, क्योंकि विजुअल ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन अ ग्लास प्लेट, एग्जामिन द इम्प्योरिटीज विजुअली। सो इसमें जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं वो वीट या अदर ग्रेन्स के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा गंदम के अंदर पत्थर वगैरह होते हैं, तो वो पत्थर कहाँ से आते हैं तो फील्ड ऑपरेशन से ही हैं, लेकिन उनकी फील्ड ऑपरेशंस इतने मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, उसमें फिर बाज का लाजमी तौर पे खुद से वो ऐड कर देते हैं जस्ट टू इंक्रीज द वेट, या बाज का जो है वो अनइंटेंशनल इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटा है, हर चीज इसमें आ जाती है। देन डिटेक्शन ऑफ धतूरा इन फूड ग्रेन्स। धतूरा भी एक किस्म की जड़ी बूटी है, वीड है, ठीक है, जो कि जो मुख्तलिफ पल्सेज हैं उनके अंदर ऐड कर दी जाती है, या मुख्तलिफ फूड ग्रेन्स हैं उनके अंदर ऐड कर दी जाती है। सो टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन अ ग्लास प्लेट, examine the impurities visually. Datura seeds which are flat with edges and blackish brown in color can be separated out by the close examination. So ये visual observation of expertise की बेस पे हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Okay, then the detection of excess bran in wheat flour. Wheat flour के अंदर excessive bran ऐड कर दिया जाता है just to increase its weight. तो उसके लिए टेस्टिंग मेथड है हमारे पास। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, स्प्रिंकल अ स्पून ऑफ व्हीट फ्लोर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। Pure wheat flour will not show excess bran on water surface. However, adulterated wheat flour shows excess bran floating on the water surface. तो excessive जो ब्रान है वो उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, तो ब्रान फॉर एग्जांपल डिफरेंट रेसिपीज फॉर्मुलेशन में ब्रान को निकाल लिया जाता है, जैसा कि व्हीट फ्लोर की जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान जब ब्रेड मेकिंग की जाती है उसके लिए जो व्हीट फ्लोर तैयार किया जाता है उसकी जो बाय प्रोडक्ट है वो ब्रान है। ठीक है, ब्रान को नॉर्मली तो एनिमल फीड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, या जो ब्रान ब्रेड्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, या अदर रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर ब्रान को एज एन अडल्ट्रेंट भी इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज द वेट और क्वांटिटी ऑफ द व्हीट फ्लोर। सो एक्सेसिव ब्रान विल फ्लोट ऑन द सरफेस। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें एक खेसरी दाल बोलते हैं जिसको आम दाल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, इसको हम जंगली दाल भी बोलते हैं या मटरी दाल भी बोला जाता है उर्फ आम में। ठीक है, ये जितनी भी हम निम्को वगैरह तैयार करते हैं या निम्को इस्तेमाल करते हैं, बेकरीज में है, स्नैक्स प्रोडक्ट्स में जो दाल वगैरह इस्तेमाल की जाती है, बेसिक जो फूड अथॉरिटी का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक दाल चना इस्तेमाल की जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल फायदे ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दी खेसरी और मटरी दाल। ठीक है, तो इसका आप एक्सपीरियंस की बेस पे इसकी जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि प्योर दाल उसका कलर उसका टेक्सचर कैसा होगा, जो खेसरी दाल है उसका कलर उसका टेक्सचर कैसा होता है। ठीक है, तो एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दाल होल और स्प्लिट इन अ ग्लास प्लेट। तो विजुअल ऑब्जर्वेशन की आप सेंसरी वैल्यूएशन के तौर पे इसको आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो मटरी दाल है उसका
दूसरी जो आम दाल है उसके अंदर अडल्ट्रेशन वो ममनू करार दी गई है। ये पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस के अंदर ये मौजूद है, ये वर्डिंग, ठीक है। सो हमें इस पैरा में इसको देखना है, इसको जज करना है, एग्जामिन करना है कि हाउ वी कैन डिटरमिन दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज इन दी दाल चना, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ एडेड कलर इन फूड ग्रेन्स। बाज का डिफरेंट काइंड ऑफ सीरियल्स पल्सेस में जो हल्की क्वालिटी की अजनास होती हैं उनके अंदर उनको कलर दे के उनको मार्केट किया जाता है, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी ट्रेट। सो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे? टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, एड 2 teaspoons ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मिक्स थॉरोली। प्योर फूड ग्रेन्स विल नॉट लीव एनी कलर, हाउएवर अडल्ट्रेटेड फूड उनका कलर पानी को वो जो है वो धुंधला कर देगा, पानी के अंदर अपना रंग छोड़ देगा, ठीक है। सो दैट इज द प्योर इंडिकेशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ एडेड कलर, ठीक है। सो आप जानते हैं कि एडेड कलर एक तो ये है कि क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितने भी हमारे फूड के अंदर कलर हैं उनका स्टैंडर्ड ये है कि फूड ग्रेड कलर होने चाहिए। हाउएवर फूड ग्रेड कलर भी हो तो वो उसके अंदर इजाजत नहीं है ऐड करने की, लेकिन क्योंकि अडल्ट्रेशन करने वाले लोग फिर इस चीजों को वो खातर में नहीं लाते, वो क्या करते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल या टेक्सटाइल ग्रेड कलर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमारे सीरियल्स और पल्सेस के अंदर इंडस्ट्रियल या टेक्सटाइल ग्रेड कलर्स उसमें अडल्ट्रेटेड होंगे तो उसका नुकसान क्या है? कार्सिनोजेनिक है सीधे सीधे, ठीक है। इसलिए इन सभी टेस्ट को आप इतना लाइट ना लें। हाउएवर फूड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारी सेहत के हवाले से इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ टर्मेरिक इन सेला राइस। चावल की एक किस्म है जिसको हम सेला बोलते हैं, सेला राइस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम आमतौर पे जो कल्प्रिट्स हैं वो क्या करते हैं, टर्मेरिक हल्दी लगा देते हैं। आम हल्की क्वालिटी का राइस लिया या किसी और वैरायटी का राइस लिया, क्योंकि सेला चावल उसकी मार्केट डिमांड ज्यादा है, उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं हल्की क्वालिटी का हल्के ग्रेड का चावल लेके उसके ऊपर टर्मेरिक लगा देते हैं, उसको हल्दी उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या है, हल्दी अपना रंग उसको चढ़ा देती है, तो वो जो है वो येलोइश टाइप कलर वो उसका बन जाता है। तो सेला चावल का आमतौर पे कलर होता है येलोइश टाइप, ठीक है। तो आमतौर पे फिर जिस चावल को हल्दी लगी होती है लोग उसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि आइदर वो प्योर सेला चावल है या वो अडल्ट्रेटेड है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या है? टेक अ टीस्पून ऑफ राइस इन अ ग्लास प्लेट, स्प्रिंकल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोक्ड लाइम, ठीक है, कॉमनली नोन एज चना, विच इज यूज्ड इन पान ऑन द राइस ग्रेन्स। पान के अंदर एक इंग्रेडिएंट यूज होता है चना जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें। सो प्योर ग्रेन्स विल नॉट फॉर्म रेड कलर, अडल्ट्रेटेड ग्रेन्स विल फॉर्म द रेड कलर, ठीक है। सो दैट इज द क्लियर इंडिकेशन और डिफरेंस बिटवीन adulterated rice or pure rice. Then we will talk about the detection of sand, soil, insects, webs, lumps, rodent hair and excreta in आटा, मैदा, सूजी, ठीक है। इसके अंदर अब इसमें ये जितनी भी चीजें हैं इनको भी हम विजुअल ऑब्जर्वेशन या सेंसरी वैल्यूएशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंसरी वैल्यूएशन में क्या है, विजुअल ऑब्जर्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उसमें हम देख सकते हैं कि जो प्योर आटा या मैदा होगा उसमें इंसेक्ट्स नहीं होंगे, इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटा नहीं होगा, या उसमें किसी किस्म का कोई वेब्स नहीं होंगे, या कोई साडस्ट या उसमें कोई एक्सट्रेनियस मैटर नहीं होगा। सो सेंसरी वैल्यूएशन के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साल्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस की कैटेगरी में आता है एसोफोटिडा, जिसको हम आम जुबान में हिंग बोलते हैं, ठीक है। हिंग को मुख्तलिफ रेसिपी स्पाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंग के अंदर आमतौर पे वो फॉरन रेजन ऐड कर देते हैं हिंग की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, या सिरे से ही वो हिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि एक चम्मच के अंदर आप हिंग लें, उसको बर्न करें, अगर तो वो बर्निंग लम्प्स उसके बने, ठीक है, लाइक कैम्फर वो शोले की तरह बर्न कर जाए, तो इसका मतलब है वो प्योर हिंग है, क्योंकि ये प्योर हिंग की प्रॉपर्टी है।
तो इसके अलावा अगर फॉरेन रेजन ऐड किया हुआ है इसमें, तो वो कैम्फर की तरह, एक फ्लेम या शोले की तरह वो नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट इज द क्लियर डिफरेंशिएशन। देन इसके बाद हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ पपाया सीड्स विद ब्लैक पेपर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टेस्ट फॉर फूड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री है या हमारे घरों के अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है एज अ कॉन्डिमेंट, एज अ फ्लेवर एनहांसर, ठीक है। सो ब्लैक पेपर, काले मिर्च के अंदर पपाया सीड्स को ऐड कर दिया जाता है जस्ट टू इंक्रीज इट्स वेट। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि पपाया सीड्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टेक्सचर, उसका कलर कैसा है, और जो ब्लैक पेपर है उसका कलर या उसका टेक्सचर कैसा है। तो पपाया सीड्स को अगर आप नॉर्मली देखें तो पपाया सीड्स की जो सरफेस है वो जो ब्लैक पेपर है उसकी सरफेस थोड़ी सी श्रिंक्ड होती है, लेकिन पपाया सीड्स की सरफेस थोड़ी सी श्रिंक्ड होती है, और उसका कलर का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक पेपर प्योर ब्राउन या ब्राउनिश टाइप होती है, ठीक है। जो पपाया सीड्स हैं वो आमतौर पे जो है वो, सॉरी, जो ब्लैक पेपर है वो ब्लैक होगी, जो पपाया सीड्स हैं वो जो है वो ब्राउनिश टाइप होंगे, ठीक है जी। तो हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ब्लैक पेपर का स्ट्रक्चर और टेक्सचर और कलर कैसा है, इसी तरीके से उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर कैसा है, और पपाया सीड्स का कलर, स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका जो है वो ओवरऑल अरोमा वगैरह कैसा है। तो पपाया सीड्स, एक तो ये है कि उनकी सरफेस श्रिंक्ड होती है, उनका कलर डार्क होता है एज कंपेयर टू ब्लैक पेपर। हाउएवर ब्लैक पेपर की सरफेस स्मूथ होती है। इसी तरीके से ब्लैक पेपर को अगर आप चबाएं, उसका टेस्ट देखें, उसमें पंजेंसी होगी, चुभन होगी, और वो अच्छी खासी कड़वी होगी। लेकिन पपाया सीड्स, उनका फ्लेवर पंजेंट नहीं होगा, उनका टेस्ट कड़वा नहीं होगा, उनका अरोमा डिफरेंट होगा एज करेक्टरिस्टिक टू दी पपाया फ्रूट, ठीक है। सो आम तौर पे जो लोग हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इस चीज में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते कि पपाया सीड्स और ब्लैक पेपर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों ने इन चीज को समझना है। तो इसके लिए मेथड यही है कि आप सेंसरी वैल्यूएशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, या इसमें पानी के अंदर आप उसको डालें तो ब्लैक पेपर क्योंकि वजनी होती है एज कंपेयर टू पपाया सीड्स, पपाया सीड्स सरफेस पर फ्लोट कर जाएंगे, हाउएवर ब्लैक पेपर विल सिंक इन द बॉटम। देन एक मेथड टू है जिसमें मैंने बताया कि विजुअल ऑब्जर्वेशन की बेस पे सेंसरी वैल्यूएशन करके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें जितने भी हमारे सेंसरी पैरामीटर्स हैं उनको हम यूज करते हुए इसको करेक्टराइज कर सकते हैं। Then we will talk about the detection of artificial water soluble synthetic colors in रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है, ठीक है। सो रेड चिली पाउडर, एक तो ये कि अडल्ट्रेंट्स के लिए मैं समझता हूँ एक खास किस्म का एक मटेरियल है जिसमें बहुत ज्यादा किस्म की 101 किस्म की अडल्ट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल रेड चिली के अंदर सा डस्ट ऐड किया जाता है, कलर ऐड किया जाता है, कुछ पंजेंसी टाइप मटेरियल्स यूज ऐड किए जाते हैं जो कि उसका फ्लेवर भी इन्हांस करते हैं, उसको कड़वाहट भी देते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम विजुअल ऑब्जर्वेशन की बेस पे करेक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद पानी के अंदर आप 2 चम्मच या 1 चम्मच रेड चिली का डालेंगे तो प्योर जो चिल्ली है वो पानी के अंदर अपना कलर नहीं छोड़ेगी और वो सरफेस पे फ्लोट करेगी। हाउएवर जो अडल्ट्रेटेड है उसके अंदर, पानी के अंदर वो अपना कलर छोड़ जाएगी।